हरे कृष्णा। 20वां अध्याय। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ 20वें अध्याय की कथा शुरू करती हूँ। कल आपने 19वें अध्याय में सुना कि कला को किस तरह प्रेत योनि प्राप्त हुई और उसने अपनी प्रेत योनियों का सारा वर्णन किया, ब्राह्मण को सुनाया और आगे ब्राह्मण धर्मदत्त को सुनाया। तो अब धर्मदत्त ने आगे 20वें अध्याय में कहा कि धर्म तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में स्थित है, इसलिए मुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस ग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा दुख से उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 योनियों को देने वाले तेरा यह पाप बड़ा उग्र है, थोड़े पुण्यों से यह क्षीण नहीं होगा। प्रेत योनि बड़ी निंदित है, इससे इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ दान और तीर्थ ये कार्तिक के व्रत की बराबरी नहीं कर सकते हैं। देखिए, यज्ञ और दान और तीर्थ ये भी कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं बताए गए। कार्तिक का व्रत इनसे भी उत्तम बताया गया है। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादश अक्षर मंत्र को सुनाकर जो तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का, सोई प्रेत योनि छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान हो गई। फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कला बोली, हे द्विज, हे श्रेष्ठ, तेरी कृपा से मैं नरक से छूटी, पापों से डूबी हुई मुझको आप निश्चय ही नौका रूप हो। नारद बोले, तब कला ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त प्रकाशमान विमान को देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कला को श्रेष्ठ विमान में बिठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को विस्मय पूर्वक देखा। विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहा। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बड़े अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया, उनका आधा फल देने से कला के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के फल मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला। नाना प्रकार के बाग हैं, ऐसे बैकुंठ को जा रही है। तुमने दीपदान किया था, इससे इसको तेज मिला, और तुलसी के पूजन से और कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसलिए विष्णु के समीप जाती है। और तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को जाओगे। विष्णु के बैकुंठ में भगवान की स्वरूपता मुक्ति को पाओगे। वे ही धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है जो मनुष्य भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उतानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद पर स्थान किया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जैसे ग्रह से पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया, जब उसका काम हुआ, तुमने विष्णु भगवान की जो आराधना की है, सो कई हजार वर्ष तक 2 स्त्रियों सहित भगवान के समीप निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होवोगे। दोनों स्त्रियां तुम्हारी होंगी और तीसरी यह कला आगे पुण्य के अधिकारिणी यह तुम्हारी स्त्री होगी। वहाँ भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से यज्ञ दान तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे विपेंद्र, तू धन्य है जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। इसके आधे फल के मिलने पर
कला हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। इति 20वां बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल उमापति महादेव की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की हमारी इच्छा पूर्ण होय, हमारी इच्छा पूर्ण होय।